Hello बच्चों, let's read the question. The question said that fructose reduce tolerance reagent due to, okay, and the option is primary alcoholic group, second में दे रखा है secondary alcoholic group, थर्ड में दे रखा है enolations of fructose followed by conversion to aldehyde by base and ऑप्शन 4 में दे रखा है asymmetric carbons, okay. तो हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट की तो ये क्वेश्चन आया है बच्चों आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। एंड हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रक्टोज रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू। तो देखो होता क्या है कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है, ठीक है, ये बेसिकली होता है अपना कीटोज कीटोज और कीटोज जो होते हैं ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस तो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटो ग्रुप। और जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है, ठीक है, ये तो एक बेस होता है, इट इज़ अ बेस। ये तो एक बेस होता है एंड ये बेसिकली क्या करता है, अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कैसे करता है, तो जो फ्रक्टोज है ना बच्चों, इसका टोटोमेरिज्म हो जाता है एंड टोटोमेरिज्म होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। एंड ग्लूकोज हमारा क्या होता है, अल्डोज होता है, इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे इसका इनोलाइजेशन हो जाता है फॉलोड बाय द अल्डिहाइड बाय बेस, ओके। तो इसका जो बेस के प्रेजेंस में इसका इनोलाइजेशन हो जाएगा एंड ये अपना ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो किस तरह से होता है जरा देखिए, ये है बच्चों हमारे पास फ्रक्टोज CH2OH, इसे मैं इस तरह से बना लेता हूँ, 1 सेकेंड। यस, तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ दो हाइड्रोजन OH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH OH H OH H एंड H और नीचे CH2OH, ठीक है। तो ये होता है बच्चों हमारा डी फ्रक्टोज। तो ये क्या करता है बच्चों, टोटोमेरिज्म करता है एंड कन्वर्ट किस में होता है, ध्यान से देखो देखो बेसिकली होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होते हैं एंड ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, टोटोमेरिज्म। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन OH, कार्बन OH H OH OH H H एंड OH, ठीक है, नीचे CH2OH। तो ये होता है बच्चों इंटरमीडिएट, इसे हम लोग बोलते हैं एनिडायोल, ठीक है। ये क्या बन गया, एनिडायोल इंटरमीडिएट बन गया इस कंपाउंड का। फर्दर फिर से टोटोमेरिज्म होता है बच्चों, फिर से टोटोमेरिज्म होता है। अब की बार क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट करते हैं एंड हाइड्रोजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन ये शिफ्ट होता है कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H OH एंड H एंड रेस्ट वैसा ही होगा, ठीक है। H OH OH CH2OH H H एंड OH। तो बेसिकली बच्चों इसका क्या हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टोटोमेरिज्म करता है ये। तो पहला टोटोमेरिज्म करके फ्रक्टोज जो है वो एनिडायोल के अंदर कन्वर्ट होता है, इस तरह से टोटोमेरिज्म होगा एंड फर्दर इसका टोटोमेरिज्म होकर ये क्या बना लेता है, अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर ये अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये क्या कर देगा बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट में दे रखा है
प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से नहीं होता है यहाँ पे, ना कि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से होता है। ऑप्शन थर्ड में दे रखा है बच्चों, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय द कन्वर्जन टू अल्डिहाइड बाय बेस, यस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एंड ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि फ्रक्टोज जो है ना वो सबसे पहले एनोलाइजेशन करते हैं, है ना, एनी डायोल के अंदर कन्वर्ट होता है एंड देन फर्दर ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, डी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसका एनोलाइजेशन हो जाता है बेसिकली। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।